गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ सतगुरु निरंकार दातार के वचनों की माला को लेकर, जो निरंतर सतगुरु महाराज हमें अपने वचनों के द्वारा समझाते रहते हैं। सत वचनों के द्वारा हमें रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो साध संगत जी, चलिए आइए सतगुरु बाबा जी के वचनों को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, भजन का उत्तम समय सुबह 3 से 6 होता है। 24 घंटे में से 3 घंटों पर आपका हक नहीं। ये समय सतगुरु का है। कमाए हुए धन का 10वां अंश गुरु का है। इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। गुरु आदेश की पालना ही गुरु भक्ति है। गुरु का पहला आदेश भजन का है, जो नामदान के समय मिला था। साध संगत जी, 24 घंटों को जो भी काम है, 24 घंटे के जो भी काम है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब करो। सब गुरु को समर्पित करके करोगे तो कर्म लागू नहीं होंगे। सभी कार्य, सभी कर्म गुरु को समर्पित होके कीजिए। अपने ऊपर ले लोगे तो पांडवों की तरह नरक जाना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे गुरु की मौज समझो। 24 घंटे मन में सुमरन करने से मन और अंतःकरण साफ रहता है और गुरु की याद भी हमसे जुड़ी रहती है। यही तो सुमरन है। भजन करने वालों को भजन न करने वाले पागल कहते हैं। मीरा को भी तो लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जिसका अन्न खाओगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। मांसाहारी के यहाँ का खाना खा लिए तो फिर मन भजन में नहीं लगेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे बाणी। साध संगत जी, गुरु का आदेश एक प्रार्थना रोज होनी चाहिए। गुरु का आदेश एक प्रार्थना रोज होनी ही चाहिए। सामूहिक सत्संग, ध्यान, भजन से लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रसाद यानी बरकत रोज लेनी ही चाहिए। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। जिस दिन भजन ना पाओ उस दिन भोजन भी करने का हक नहीं। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ऐसे सोचोगे कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूँ, तो भजन भी बनने लगेगा। साध संगत जी, परमार्थ का रास्ता प्रेम का है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस के रह जाओगे। अगर 24 घंटों में भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते तो इससे अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि भजन सिमरन करना बहुत आवश्यक है। साध संगत जी, आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन सिमरन करके यहाँ से निकल चले, वरना बाद में तो रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। भजन सिमरन जरूर करना जी। साध संगत जी, अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो मन कभी भजन से रूखा नहीं होगा। मौत समय बता के नहीं आएगी, इसलिए हर समय भजन सिमरन करने का प्रयास कीजिए। साथ तो भजन सिमरन जाएगा और कुछ नहीं, इसलिए कर लेने में ही भलाई है। और जगत के काम सब झूठे हैं। नरकों की एक झलक अगर दिखा दी जाए तो मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसलिए तो महात्माओं ने बताया सब सही है, वो किसी का नुकसान नहीं चाहते। बात तो बस विश्वास की है।
भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवो। भोजन शरीर रक्षा के लिए करो। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो ये करे वही परमार्थ के लायक है। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु और नामदान मिल गए। साध संगत जी, जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत समझोगे। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे, क्योंकि किसी के कर्मों की लीद का पहाड़ आपने सर पर ले रहे हो। क्यों? किसी के कर्मों की लीद का पहाड़ अपने सर पर ले रहे हो, इसीलिए निंदा मत करो। भजन न बनने का कारण है गुरु के वचनों की याद न रहना। गुरु के वचनों को माला की तरह फेरते रहो। जैसे एक कंगला अपनी झोली को बार बार टटोलता है, इसी प्रकार गुरु के वचनों को याद करते रहो। साध संगत जी, इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक, सतगुर पूरे का साथ, दूसरा संगत साध की संगत, और तीसरा नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन। बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कर्मों में जीव का आगाज होता है। इसलिए साध संगत जी, सतगुरु के द्वारा फरमाए गए हर एक वचन को हृदय में धारण कीजिए और उस पर अटल होने का प्रयास कीजिए। साध संगत जी, यदि हम सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं तो ये जीवन अवश्य सफल होगा। अवश्य हम भी अपने धुरधाम पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी के साखी ये गुरु वचनों की माला आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप सब अवश्य अवश्य अपने जीवन में सतगुरु के वचनों को मानने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, ताकि हम भी भजन सिमरन करके इस जहां से चल निकले। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार जी।